बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं निर्भय राज, आप कमेंट और हाइपर नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं इंग्लिश का आपका 4 चैप्टर करवा दिया हूं। ठीक है, बिहार बोर्ड वालों आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये आपका 5वां चैप्टर है। कौन सा? एक्सेप्टेंस स्पीच। तो अच्छे से ये वीडियो देखो यार, सारी ऑब्जेक्टिव, सारे चैप्टर की आपकी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सब चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आप जब देख लोगे ना, तो बिहार बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इंग्लिश में ना जो आप छोड़ कर आओगे। ठीक है, 50 100 मान लो 80 100 क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें से कहता है कि कम से कम आपको 40-50 बनानी है। ठीक है, तो आप मुझे तो ऐसा ही, मैं जिस हिसाब से करवा रहा हूँ ना, आप सब उसमें करके आओगे। तो चलो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, करते हैं जल्दी से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे सारे चैप्टर का जब खत्म हो गया उसके बाद ही ना हम टेस्ट सीरीज लाएंगे। तब एक लंबा सा वीडियो आएगा, सारे चैप्टर का मिक्स कर कर एक पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं तुरंत ऑब्जेक्टिव। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब करने वाले हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? तो एक्सेप्टेंस स्पीच हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है? तो ऑंग सान सू की। ठीक है, यही जो है ना, यही ऑंग सान सू की हैं जो कि ये एक्सेप्टेंस स्पीच लिखी हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 19 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ ही आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूकी ही नाम से ये थोड़ा ज़्यादा फेमस थी कब? तब जब ये बर्मिस पॉलिटिशियन थी, डिप्लोमेट और ऑथर थी। ठीक है, 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, ये भी एकदम आने वाला है कि 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। जो कि जब कब किया गया था? जब ये स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार थी, जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर के ही इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी जब कब? तो 2016 से 2021 के बीच में ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड अफेयर्स वाली में काम करती थी। तो सी हैज सर्व एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए भी अपना जनरल सेक्रेटरी के रूप में ये अपना सर्व की हैं। ठीक है, जब पार्टी फाउंडिंग 1988 में इनका एक पार्टी को फाउंड किया गया था कि जो कि एक चेयरपर्सन के रूप में इनको मिला, और वो 2011 से 2023 तक ये एक लीगल पार्टी के रूप में अपने चेयरपर्सन के रूप में अपने पार्टी में ये काम की हैं। ठीक है, तो सी प्लेड ए वाइटल रोल इन म्यांमार ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिट्री जनता ए पार्टिशियल डेमोक्रेसी इन द 2010। ठीक है, तो 2010 तक इनको वाइटल रोल म्यांमार में अपना किए हैं, जो मिलिट्री जनता के रूप में। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर इन बर्मा। जो ऑंग सान सू की थी वो बर्मा में फाइटिंग किस लिए कर रही थी? तो वो डेमोक्रेसी के लिए फाइटिंग कर रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पूरे चैप्टर में हम इनका पूरा नाम नहीं लेंगे, बस हम सूकी ही नाम से हम इनका नाम क्या करेंगे? क्या डिनोट करेंगे। ठीक है, डिनोट करेंगे। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सूकी इन। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सूकी को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये आप बहुत ही, मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि Aris family believed that his mother would have accepted the prize for all the dash of Burma, not for herself। ठीक है, जो एरिस फैमिली क्या विश्वास करती थी कि अगर जब बर्मा के कौन विश्वास कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बर्मा के पीपल। ठीक है, बर्मा के जो पीपल है ना, वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे उसके अवार्ड को, तो उसकी माँ भी उसके प्राइज को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ उसके अलावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि एरिस फील दैट द कॉमन पीपल ऑफ बर्मा वुड बी द अल्टीमेट डैश व्हेन बर्मा बिकम ए पीसफुल एंड द फ्री कंट्री। ठीक है, कॉमन पीपल जो कॉमन लोग थे बर्मा के, वो लोग क्या अल्टीमेट सोच उन लोगों का क्या क्या था? ठीक है, कि जब बर्मा क्या होगा, शांति देश वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो विनर्स, अल्टीमेट विनर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, वुड बी द अल्टीमेट विनर्स। वो लोग बहुत मतलब अल्टीमेट विनर्स थे जब बर्मा एक शांतिफुल और फ्री कंट्री बनेगा तब। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एरिस फेल्ट द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, गिवन टू द सूकी वुड हेल्प द बर्मीज पीपल डैश एंड देम सेल्फ अ लिटिल मोर। एरिस नोबेल पीस प्राइज पाकर सूकी को जब दिए तो उसके बाद वो क्या बर्मेस पीपल को क्या कर रहे थे बताइए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वो बर्मेस पीपल का बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है,
चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। बताइए एक्सेप्टेंस स्पीच के आर्टिकल जो है, एक्सेप्टेंस स्पीच जो आर्टिकल है उसका ऑथर कौन है। तो ये तो आप लोग शुरू से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो बता ही दोगे कौन, तो ऑन्ग सान सू की। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू ऑन्ग सान सू की बिलोंग। ठीक है, जो सूकी थी वो किस कंट्री से वो बिलोंग करती थी। तो ये भी मैं आपको बताया ही हूँ, कब वो जब म्यांमार में थी ना, तो वो म्यांमार ही कंट्री से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो वेन वाज ऑन्ग सान सू की बॉर्न, सूकी का जन्म कब हुआ था। तो बताइए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि हाँ कि पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, क्योंकि आपको क्वेश्चन एकदम आएगा ही। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 19 जून 1945। ये एकदम आप लोगों को याद रखना है, ये वाला ऑप्शन 19 जून 1945 वाला। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑन्ग सान सू की इज ए, ठीक है, तो ये जो सूकी थी ये कौन थी। तो ये एक क्या थी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी। ठीक है, चलिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय द ऑन्ग सान सू की। ठीक है, जो सूकी का जो पॉलिटिकल पार्टी की हेड थी सूकी, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था। तो उसका नाम क्या था, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उस पार्टी का नाम क्या था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा कहता है कि हु रिसीव द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू ऑन्ग सान सू की। ठीक है, ऑन्ग सान सू की से नोबेल पीस प्राइज किसने रिसीव किया था। बताइए, तो इसका सही जवाब कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हर्षन, जो इनका बेटा था ना वही रिसीव किया था। मतलब ये नहीं जा पाई थी इन प्राइज लेने। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए ये नहीं जा पाई थी क्योंकि इनका बेटा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि whose dedication and the personal sacrifice come to be a worthy symbol through the whom the plight of the all the people of the Burma may be recognized। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सूकी। बस यहाँ पे जो भी नाम में अगर दिखे ना तो उनका ऑन्ग सान सू की ही मार देगी, क्योंकि वो बहुत ही अपने जीवन में सेक्रीफाइस की है। ठीक है, और उनका डेडिकेशन सेक्रीफाइस ही ये सब लोगों को, एक बर्मा के लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो कौन थी, तो ऑन्ग सान सू की थी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू सूकी। सूकी को कौन सा प्राइज मिला था बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे नोबेल प्राइज देख के सिर्फ नोबेल प्राइज मत मारिए, क्योंकि उनको राफ्तो प्राइज और साकारोवो प्राइज भी दिया गया था। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ वुड सी बीइंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ ऑन्ग सान सू की। उनके सन के द्वारा, मतलब उनका सन जो बताया है कि उसके द्वारा उनका स्पीच जो था वो कैसा था, सूकी का जो स्पीच था ना वो कैसा था। तो उसका क्या होगा, by saying the she accepts the Nobel Prize in the name of all the people of Burma। ठीक है, वो नोबेल पीस प्राइज को लेकर सभी बर्मा के लोगों को लिए कुछ संदेश दी थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु लिव्स इन अ मॉन्स्ट्री एंड डज नॉट हैव ए पोजेशन। बताइए, जो पर्सन मॉन्स्ट्री में लिव करता हो और उसके पास कोई पोजेशन नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम मॉन्क कहते हैं। मॉन्क मतलब साधु ही समझ लीजिए कि वो एक संत साधु होगा। ठीक है, लेट ए न्यू एज। बताइए इसका लेट ए न्यू एज चैप्टर, आपके चैप्टर में होगा एक लाइन। ठीक है, लेट ए न्यू एज के मतलब क्या होगा, उसके आगे क्या हम करेंगे, तो लेट ए न्यू एज डाउन। ठीक है, लेट ए न्यू एज डाउन। चलिए द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू डैश ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। ठीक है, ये प्राइज बहुत ही इंटेंडेड था क्यों, सभी के लिए जो इस स्ट्रगल में अपने भागीदारी थे किए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द प्राइज इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दिस। ठीक है, सबको सम्मानित करता है। एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन, जो एक्सेप्टेंस स्पीच था, जो ऑन्ग सान सू की स्पीच दी थी वो कब डिलीवर की थी, मतलब वो कब दी थी स्पीच। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1991 में वो ये स्पीच दी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द टू ए पे अटेंशन मीन्स सेम है। जो टू पे अटेंशन है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए लोग, इसका मतलब होता है टू हीड। ठीक है, चुप मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक सब बातों को समझना। चलिए 20 नंबर कहता है कि बर्मास लॉन्ग स्ट्रगल इज फॉर। बर्मा बहुत ही लंबे समय से स्ट्रगल संघर्ष कर रहा था और किसके लिए वो कर रहा था। तो उसका सही ऑप्शन नंबर सी, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। मतलब वो अपना बर्मा में क्या चाहते थे कि शांतिपूर्वक और प्रजातंत्र हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज मोर प्रीसियस देन
डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। सबसे ज़्यादा प्रीशियस क्या था? डायमंड, सिल्वर और गोल्ड में सबसे ज़्यादा प्रीशियस क्या था? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेन्युइन ब्रदरहुड। क्योंकि सब देखिए, ब्रदरहुड जब भाईचारा ही रहेगा ना, तभी आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। सही में जब एकजुट रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से सबसे ज़्यादा प्रीशियस क्या था? तो जेन्युइन ब्रदरहुड सबसे ज़्यादा प्रीशियस था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर। जैसा कि मैंने पहले ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 1991 को। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैड मेड द एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच किसने लिखा था, मतलब किसने बनाया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंडर एरिस। जो अलेक्जेंडर एरिस थे वही एक्सेप्टेंस स्पीच बनाए थे और ऑंग सान सू की जो थी वो इसको डिलीवर की थी। ठीक है, देखिए अब हु डिलीवर द एक्सेप्टेंस स्पीच, वही क्वेश्चन आ गया। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? ऑंग सान सू की। ऑंग सान सू की इस एक्सेप्टेंस स्पीच को डिलीवर की थी और मेड किए थे हमारे कौन? अलेक्जेंडर एरिस। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द नोबल प्राइज फॉर पीस वाज एक्सेप्टेड इज द नेम ऑफ। ठीक है, जो नोबल प्राइज मिला इनको शांति के लिए, वो किसके नाम के लिए मिला? तो वो बर्मीज लोगों के नाम पे मिला, क्योंकि बर्मा में ही वो थी, उनका म्यांमार बर्मा ये सब एक ही है। तो म्यांमार में ही उनका जन्म हुआ था, वहीं पे वो पॉलिटिकल लीडर थी और वहीं पे इनको मिला था। यहीं पे हमारे ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है हाइपर नॉलेज। धन्यवाद।